हाँ जी, तो 24 अक्टूबर 2024 मतलब ऑलमोस्ट एक हफ्ता पहले कनेडियन गवर्नमेंट मतलब मार्क मिलर और जस्टिन ट्रूडो भाई साहब ने मिल के कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड बहुत ही मेजर चेंजेस अनाउंस किए थे। वो इतने मेजर हैं कि भाई साहब उनको सुन के मैं भी दंग रह गया था कि भाई ये क्या हो गया। तो मैं एक हफ्ते के लिए स्टैंड बाय मोड पे चला गया कि भाई दिवाली के बाद ही इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इतने शॉकिंग है। तो अगर आप कनाडा के अंदर एक स्टूडेंट और सोच रहे हो कि भाई फ्यूचर में अपनी पीआर लूंगा, यहाँ पे सेटल होऊंगा, या फिर आप अपनी होम कंट्री से वीडियो देख रहे हो और आपकी पीआर वगैरह की प्लानिंग चल रही है, तो ये जो चेंजेस है ना आपको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना ध्यान से। और हो सकता है कि यार आपके पीआर लेने के जो सपने हैं, कनाडा के अंदर सेटल होने के सपने जो हैं वो टूट जाएं। तो ढंग से समझने की कोशिश करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इन सारे चेंजेस के बारे में, खतरनाक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो बेसिकली यार हर साल क्या होता है कि जो कनाडा का इमिग्रेशन मिनिस्टर है वो आगे आने वाले 3 सालों में कनाडा की इमिग्रेशन का क्या प्लान रहने वाला है उसको अनाउंस करता है। उसमें ये बताया जाता है कि भी कितने लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी आगे आने वाले 3 सालों में, कितने लोग एज टेम्परेरी रेजिडेंट्स कनाडा के अंदर एडमिट किए जाएंगे। तो 24 अक्टूबर को जो फिलहाल कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मार्क मिलर भाई साहब, उन्होंने यही अनाउंस किया था 2025, 2026 और 2027 के लिए। और जो नंबर्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग हैं क्योंकि पिछले साल जो अनाउंसमेंट हुई थी उससे नंबर्स को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। Today, we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth. तो बेसिकली यार पिछले साल के इमिग्रेशन प्लान में कनेडियन गवर्नमेंट ने ये बोला था कि भाई 2025 में हम 5 लाख लोगों को कनाडा की पीआर देंगे और 2026 में भी 5 लाख लोगों को कनाडा की पीआर देंगे। मतलब इन 2 सालों में टोटल 1 मिलियन लोगों को कनाडा की पीआर मिलेगी। लेकिन काफ़ी सारे रीजंस के चलते, जिनके बारे में वीडियो में अभी आगे बात करेंगे, इस साल के इमिग्रेशन प्लान में जो 5 लाख का नंबर है ना इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। The current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents. 2025 में टोटल 395,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी और 2026 में वो और कम हो जाएगा टू 380,000 पीपल और 2027 में और ज़्यादा कम हो जाएगा, इट विल फॉल डाउन टू 365,000 पीपल। तो बेसिकली यार इन नंबर्स को देख के, इस प्लानिंग को देख के करंट कनेडियन गवर्नमेंट का इमिग्रेशन के प्रति क्या विजन है वो थोड़ा सा दिखाई देता है कि भाई जो इमिग्रेंट्स हैं उनका नंबर थोड़ा सा कम किया जाए कनाडा के अंदर। क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो इमिग्रेशन के अंदर स्पाइक आया है उसकी वजह से जो कनाडा की पॉपुलेशन है ना वो 41 मिलियन तक पहुंच गई है, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है ना उसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन इमिग्रेंट्स का ही है। जो बड़े बड़े नंबर्स मैंने आपको बताए हैं लाइक 395,000 लोग जिनको 2025 में कनाडा की पीआर दी जाएगी, वो कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड होते हैं। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक कैटेगरीज होती हैं उसके अंडर 232,150 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी। अब इकोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, इसके अंदर क्या हिसाब किताब होता है वो वीडियो में आगे बात करते हैं क्योंकि आपके मतलब की चीज़ है। लेकिन फैमिली कैटेगरी के अंदर 2025 में अप्रॉक्सीमेटली 95,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी। अब इसके अंदर स्पाउसल स्पॉन्सरशिप्स आती हैं या फिर अपने पेरेंट्स की पीआर लगवा दी, वो सारे लोग आते हैं। उसके बाद रेफ्यूजीज वाली कैटेगरी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 68,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी, 68,350 टू बी वेरी स्पेसिफिक। और जो फ्रेंच स्पीकिंग एडमिशंस हैं आउटसाइड ऑफ क्यूबेक उसमें अप्रॉक्सीमेटली 30,000 लोगों को भाई साहब कनाडा की पीआर दी जाएगी। तो इसलिए यार मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ कि यार फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। अगर आप अभी अभी कनाडा के अंदर आए हो एज अ स्टूडेंट या फिर कोई वर्क परमिट वगैरह लेके आए हो और फ्यूचर में पीआर लेने का सोच रहे हो कि भी कनाडा के अंदर हमने सेटल होना है, तो फ्रेंच सीखना शुरू कर दो। इसके थ्रू आपकी पीआर होना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्योंकि जो भी कट ऑफ्स वगैरह निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं फ्रेंच स्पीकिंग कैटेगरी वाले लोगों के लिए। तो बेसिकली यार जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन कैटेगरी है ना उसके अंडर ये सारी कैटेगरीज फॉल करती हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। और ये जो इकोनॉमिक इमिग्रेशन कैटेगरीज हैं इनके अंदर सबसे बड़ा जो शेयर है ना वो है एफएसडब्ल्यू, सीईसी या फिर फेडरल स्किल्ड ट्रेड्स वाला प्रोग्राम, मतलब जो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है क्योंकि जो सीआरएस का कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो कनाडा में 12th के बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए आया है, 1 साल की या फिर 2 साल की जॉब कर ली है या फिर ग्रेजुएशन करके भी कनाडा के अंदर आया था, 1 साल या फिर 2 साल की जॉब कर ली है, उनके लिए भी वो कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि 539, 540, 545, 535 ऐसे ड्रॉज निकल रहे हैं जो कि
क्लियर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप फ्यूचर में एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर लेना चाहते हो या फिर इन जनरल भी अगर आप फ्यूचर में कनाडा की पीआर लेना चाहते हो, तो आपको जो स्क्रीन पे 6 कैटेगरीज दिखाई दे रही है ना, इनके अंडर अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो अपनी जो जॉब है ना वो भी इन कैटेगरीज में करनी पड़ेगी। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी पिछली वीडियो में बात की थी, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब जो इमिग्रेशन प्लान्स है ना वो ऐसे हो रहे हैं, उनको ऐसे चेंज किया जा रहा है कि भाई कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही हम कनाडा के अंदर एंट्री देंगे, बहुत ही चुनिंदा लोगों को हम कनाडा के बीआर या फिर स्टूडेंट वीजा वगैरह देंगे, जिनकी कनाडा के अंदर जरूरत है, जिनकी कनाडा के अंदर शॉर्टेज है। अब पहले क्या होता था कि अगर किसी का एक्सप्रेस एंट्री में इनफ स्कोर नहीं बन रहा है, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, ड्रॉ में नाम ही नहीं आ रहा है, आईटीए नहीं आ रही है, भाई पीआर का कोई अता पता नहीं है, तो पीएनपी एक ऑप्शन होता था कि भी किसी प्रोविंस की आप पीएनपी ले लो, मतलब प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम वगैरह ले लो, जो भी सिस्टम होता था, तो पक्का आपको 600 पॉइंट मिल जाएंगे, तो श्योर शॉट आपको आईटीए आ जाएगी और आप बन जाओगे पक्के कनाडा वाले। तो हिसाब किताब बढ़िया था। लेकिन 24 अक्टूबर 2024 को मार्क मिलर भाई साहब ने, जस्टिन ट्रूडो भाई साहब ने जो अनाउंसमेंट की है, उसमें पीएनपी के नंबर्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। मतलब 2025 में वो जो टारगेट था पीएनपी के थ्रू जिनको पीआर देनी थी वो था 120,000 पीपल, लेकिन उसको 50% से रिड्यूस करके 55,000 कर दिया। और 2026 के लिए भी एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं, 1,20,000 से कम करके 55,000, और 2027 के लिए भी उनका टारगेट है 55,000 पीपल। और उसके ऊपर से काफ़ी सारी कनाडा के अंदर प्रोविंसेस हैं जिन्होंने अपने पीएनपी प्रोग्राम्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल कर दी है। मतलब उनके अंदर जो कैटेगरीज आती है ना उनको बंद ही कर दिया है। नोवा स्कॉशिया, न्यू ब्रुंसविक, मैनिटोबा, अल्बर्टा, ओंटारियो की तो पहले ही सही मुश्किल थी, ब्रिटिश कोलंबिया की भी मुश्किल थी। मतलब एक तो नंबर कम कर दिया, ऊपर से पीएनपी प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। तो दोनों तरफ से दिक्कत वाला काम हो गया है। पहले की तरह नहीं रहा कि आप किसी भी प्रोविंस में ब्लाइंडली मूव हो जाओ कि भाई यहाँ पे स्नो ज़्यादा पड़ती है या फिर यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है या फिर ये जो प्रोविंस है काफ़ी आइसोलेटेड है तो यहाँ पे चला जाता हूँ, यहाँ पे तो पीएनपी मिल ही जाएगी 6 महीने 1 साल जॉब करने के बाद। अब जो प्रोविंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हो गई हैं, वो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्किल सेट वाले लोग हमें अपनी प्रोविंस में चाहिए। क्योंकि पिछले सालों में काफ़ी सारे लोग अलग अलग प्रोविंसेस में गए हैं ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया से, जिसकी वजह से उन प्रोविंसेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया कि भाई इतनी पॉपुलेशन को हम हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं है। मेरे हिसाब से तो पीएनपी का हिसाब किताब वही है कि अगर आप उस प्रोविंस के अंदर अपनी पढ़ाई करते हो कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर, तभी आपको पीएनपी मिलेगी, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अब से आगे से पीएनपी लेना। अब यार बात कर लेते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट्स की। तो बेसिकली यार इस साल के इमिग्रेशन प्लान में कनेडियन गवर्नमेंट ने टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कम करने पे काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस दिया है। For the first time, the immigration levels plan includes targets for temporary residents, such as international students, temporary foreign workers, the postgraduate work permits that comprise. तो बेसिकली 2025 का स्टूडेंट्स का टारगेट है अप्रॉक्सीमेटली 306,000 स्टूडेंट्स, जो कि 2026 और 2027 के लिए भी सेम है। और टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स की बात करें जिसके अंदर आते हैं वर्क परमिट होल्डर्स, मतलब अपने पीजीडब्ल्यूपी वाले या फिर नॉर्मल ओपन क्लोज वर्क परमिट होल्डर्स, उसका जो नंबर है टारगेट है वो है 82,000, जो कि 2025, 26 और 27 के लिए सेम है। और हाँ यार एक बहुत ही जरूरी चीज आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी की पूरी अनाउंसमेंट में मार्क मिलर भाई साहब ने एक बहुत ही बढ़िया चीज बोली है। उनका ये कहना है The need to focus on people that are already here. Over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labor pool. They're skilled. They're here. They've begun their process of integration. 2025, 26, 27 में जितने भी लोगों को पीआर दी जाएगी, मतलब 2025 में जो 3,95,000 लोगों को पीआर दी जाएगी, उसमें से 40% वो वाले लोग होने वाले हैं जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर प्रेजेंट हैं। मतलब स्टूडेंट्स या फिर अपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे हैं या फिर किसी क्लोज वर्क परमिट पे हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी स्किल सेट है, वो कनाडा के अंदर ऑलरेडी सेटल्ड है, कहीं ना कहीं पे रह रहे हैं। उनको अगर कनाडा की पीआर दी जाएगी तो उसकी वजह से जो हाउसिंग मार्केट के ऊपर प्रेशर है या फिर जॉब्स के ऊपर जो प्रेशर है वो नहीं आएगा, तो हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। अब इसका मतलब ये है कि टीआर टू पीआर प्रोग्राम आ जाएगा। काफी सारे लोगों का मेरे को मैसेज आ रहा था पिछले एक हफ्ते से कि भाई ये जो अनाउंसमेंट हुई है इसका मतलब ये है कि टीआर टू पीआर आ जाएगा। मेरे पर्सनल ओपिनियन में नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्रोग्राम आता है कि भी टेम्परेरी रेजिडेंट्स को परमानेंट रेजिडेंट बना दो बिना कुछ सोचे समझे, तो भाई साहब वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब किताब हो जाएगा करंट गवर्नमेंट के लिए। तो प्रॉबेबली जो सीईसी वाली कैटेगरी है ना, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वाली कैटेगरी, उसके ऊपर कनेडियन गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस रहेगा आगे आने वाले टाइम में। तो भाई जो भी जॉब्स वगैरह हैं, जो भी नॉक टीयर कैटेगरी की जॉब्स हैं, उन पे फोकस करो, अपना 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश करो ताकि आपका इनफ सीआरएस स्कोर बन जाए और आपकी पीआर हो जाए और आप बन जाओ पक्के कनाडा वाले। या फिर अगर कोई प्रोग्राम आता भी है तो उसमें डेफिनेटली स्पेसिफिक जॉब कैटेगरीज के ऊपर फोकस दिया जाएगा। तो जो भी आएगा इस चैनल पे आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। अब यार बात करते हैं रीजंस के बारे में कि भी इमिग्रेशन कट्स आ क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन तो आपको पता ही है, क्या बार बार बोलता हूँ भी, अगले साल
2025 में अक्टूबर के अंदर कनाडा के अंदर होने वाले फेडरल इलेक्शंस, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करने वाले इलेक्शंस होने वाले हैं, तो भाई कुछ ना कुछ मुद्दा तो होता ही है ना कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो फिलहाल कैनेडियन गवर्नमेंट यही दिखा रही है कि भाई हम कुछ कर रहे हैं और प्रॉबली वो कनाडा के हित में ही रहेगा, फ्यूचर में अच्छा काम ही कर रहे हैं एक तरीके से, काफी सारे लोगों का यही कहना है। दूसरा रीजन ये है कि भाई कनाडा के अंदर आ रखी है हाउसिंग क्राइसिस, हाउसिंग की बहुत बड़ी शॉर्टेज है कि भाई लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपको पता ही है, पहले देखा होगा भी स्टूडेंट्स कोई ब्रिज के नीचे रह रहे हैं, रेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो उस क्राइसिस को फाइट करने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट इमिग्रेशन पे कट लगा रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों का मानना ये है कि भाई जो हाउसिंग क्राइसिस कनाडा के अंदर आ रखी है वो इमिग्रेशन की वजह से आ रखी है, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, रेंट की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है, रेंटल प्रॉपर्टीज की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि उनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गए हैं। और तीसरा रीजन है जॉब्स की क्राइसिस। तो बेसिकली यार कैनेडियन गवर्नमेंट का और बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि भी कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ी जॉब्स की क्राइसिस चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। बहुत सारे ऐसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैनेडियंस हैं जिनको एक बेसिक जॉब ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कल्चर है कि भाई जैसे ही हाई स्कूल में जाते हैं बच्चे जॉब वगैरह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो जो जॉब्स हैं वो तो इमिग्रेंट्स लेके बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली जॉब्स कर रहे हैं। तो भाई कैनेडियन बॉर्न एंड ब्रॉट अप्स को वो जॉब्स कैसे मिलेंगी? Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian workers. बाकी यार नवंबर 2024 आ चुका है और अब से अगर आप कनाडा के अंदर अपना स्टूडेंट वीज़ा लेके आना चाहते हो तो उस केस में अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोग्राम्स ही लेके आओगे तभी आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद। अब वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में कैसे पता लगेगा वो जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट करना। और भाई साहब अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, वर्क परमिट वगैरह आ चुका है, अपना घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो कैसे करनी है सारी चीज़ें, उसके लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करना। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and as always, stay healthy and keep hustling.